हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बीएमसी बैंक बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर से 120 तोला गायब हो गया है सोना। एक लॉकर जैसे रहते हैं, सेविंग लॉकर सिस्टम रहते हैं। हमारे साथ कंप्लेनेंट यहाँ पर है फातिमा करके। इनकी ज़िंदगी भर के इनकी फैमिली के जो है लॉकर्स में जो है सोने रखे। जो भी आदमी एक बैंक के लॉकर में सोना रखता है या कोई भी जेवर रखता है, कोई भी एग्रीमेंट रखता है या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ रखता है जिसमें सिर्फ उसको ही एक्सेस होता है, मगर इन्होंने जब ये लॉकर खोला तो उसमें से इनका कहना है, इनका दावा है, इनकी शिकायत है कि 120 तोला जो इनकी ज़िंदगी भर की इनकी और इनकी फैमिली की जो सोना था वो गायब मिला। इनको बात करते हैं पूरा। फातिमा जी, आप कहाँ रहते हो? इस्लामपुरा। अच्छा, कितने साल से आपका लॉकर है? मेरा 22-23 साल हो गए होगा। अच्छा, लॉकर को। हाँ। 22-23 साल से लॉकर है। पहले मेरे कैसे मालूम पड़ा? मेरे हस्बैंड बाहर थे पहला हम लोग बाहर ही रहते थे सऊदी में, तो हम लोग वहाँ पे रखे थे, यानी पहले लॉकर खोले थे हम लोग ने। तो यहाँ पे यानी मेरे और मेरे भाई के नाम पे था। फिर मेरे शौहर बाहर से आ गए ना, तो इसका भाई का नाम हटा के मैंने मेरा और मेरे शौहर के नाम पे रखी। तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल होकर 9 साल हो गया, और तो फिर मैं ही ऑपरेट करती थी। अब मैंने 4 साल जब लास्ट टाइम मेरी भाभी का जेवर ला के रखी, उसके बाद मैंने ऑपरेट नहीं करी 4 साल से, 4 या 5 साल कुछ हो गए। और मैं और मेरी बेटी है साथ में, हम लोग दोनों गए थे लास्ट टाइम पे। उसके बाद से हम लोग ऑपरेट नहीं किए। फिर अभी हम लोग को ज़रूरत थी, मेरी बच्ची की शादी थी, लॉकर खोलने आए तो इन लोग ने बोले कि आपका ना है, अब बोले आपका इतना पैसा नहीं भरा हुआ, 8.5 या 9.5 कुछ था। तो मैं बोली ठीक है, आप मेरे कितना भरने का बता दो। उन लोग बोले अभी आधा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी 26 तारीख की बात है। हाँ। तो मैं बोली मैं इतना भी आधा नहीं भर सकती, मेरी अभी बच्ची की शादी है, अभी मैं कम करूँगी। तो बोले कितना भर सकते थे? बोले अभी मैं 2000 भर सकती। तो उन लोग ने 1 साल का 1400 भर दो। और वो एक सलाउद्दीन भाई उनसे बात करे कि बोले लेडी आई, वो आपको पहचानती। उन लोग बोले इतना भरना पड़, यानी तुम अगर जिम्मेदारी लेते, क्योंकि उन लोग का इतना पैसा भरने का है, 8.5 या 9.5 हज़ार भरने का है। तो उन्होंने बोले ठीक है, उसकी बच्ची की शादी है, मालूम है, तुम खोलने दे दो। तो उन लोगों ने जब मेरे को खोलने दिए, जब मैं लॉकर में गई, चाबी किसके पास? चाबी एक चाबी मेरे पास थी। जब तक कि बैंक की चाबी नहीं लगती तब तक कि मेरी चाबी उसके बाद ही लगती है। तो उन लोगों ने परमिशन दी है, मैंने 1400 रुपये पेमेंट कर दी 26 तारीख को। और जब मैं लॉकर में गई पैसे चाबी खोलने गई, तो उन लोग ने जो उनका जो कमरू नाम का था एक आदमी जेंट्स, तो वो गया, पहला उसने उसकी चाबी लगाया, फिर मैंने मेरी चाबी लगाई। तो मेरी चाबी घूम, उसके बाद चाबी कहाँ से आई? उन लोग बोलते पहले उन लोगों की चाबी लगाते बैंक की, उसके बाद अपनी चाबी लगती। और वो पता नहीं उसने आधी चाबी घुमाया था, पूरी चाबी घुमाया। तो मैंने लगाई, उसने लगा के हट गया, बोलो खोलो। तो मैं 3 से 4 बार मैंने लगाई, तो वो लॉकर खुल ही नहीं रहा था। मैं 3 से 4 लॉकर, तो मैंने उन लोगों को ही बोला को लॉकर खुल नहीं रहा। तो बोले हो सकता तुम लोग इतने दिन से ऑपरेट नहीं, यानी इसका मतलब 2 दिन पहले 26 तारीख को आप लोग बैंक खोलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो मैंने लॉकर खोलने लगी, तो मेरी लॉकर नहीं खोल रहा। तो इन लोगों ने बोले कि ना चाबी हो सकता है जाम हो गया, गोदरेज कंपनी वालों को बुलाना पड़ेगा। तो मेरा दिल नहीं माना, मैं 3 से 4 बार खोली, वापस आके कमरे खोली, एक काम करो तुम ट्राई करो। तो वो बोला अच्छा ठीक है। तो उसने भी जाकर ट्राई करा, वो बोला कि ना नहीं खुल रहा। बोले लॉकर खुल ही नहीं रहा, तुम्हारे को गोदरेज वालों को बुलाना ही पड़ेगा। हम लोग ये कमरू भाई ने बोला, जो वो अंदर जाम है, तुम लोग की चाबी, हमारी चाबी जाम हो गई है, जाम हो गई, बाहर से लॉकर खुलाने वाले को बुलाना पड़ेगा करके। हाँ। तो फिर लॉकर, तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। तो उन लोग ने बोले जुम्मा के दिन हम लोग 11 बजे तुम आ जाओ। तो मैं बोली मैं जुम्मा के दिन नहीं आ सकती, मेरी बच्ची का निकाह है 11 बजे का, मैं चाहिए तो जब आने का रहेगा तो 1 दिन पहला कॉल करके बोल दूँगी। तो मैंने उनको बुध के दिन, मंगल के दिन फ़ोन की, बुध के रोज़ कि मैं जुमेरात के रोज़ आ रही हूँ करके। तो यहाँ से फ़ोन आया, बोले चाबी वाला आ गया, गोदरेज वाला तुम आओ। तो मैं आया था कि मेरे बैंक से फ़ोन आया? बैंक से फ़ोन आया था। तो बैंक वाला फ़ोन किया कि वो आदमी फ़ोन किया? बैंक वाला फ़ोन किया था कि बोले कि तुमने जो बोले, जो वो परेशान जो कमरू था उसने नहीं किया, वो कोई दूसरा परेशान चावल नाम था ना, प्रसाद, तो उसने कॉल किया। तो उसने बोला कि तुम आ जाओगे। तो फिर मैं आई, तो उन लोग ने बोले कि तुमने डेथ सर्टिफिकेट नहीं जमा किए, तुम्हारे हस्बैंड को कितना साल हो? मेरी 9 साल। तो बोले उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। वो तो नॉर्मल प्रोसीजर हाँ है। और एक बोले एप्लीकेशन लिख के दो कि हम लोग ने इतने साल से लॉकर खोले नहीं, और अभी हम लोग लॉकर खोलने के लिए हम लोग गोदरेज वालों को बता रहे। तो मैंने एक मिनट अभी समझने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो 3 दिन पहले खोले थे तब नहीं पूछे थे? नहीं, तब नहीं बोले थे उन लोग ने। जब गोदरेज वाला आया था ना, तब उन लोगों ने सभी इसकी डॉक्यूमेंट्स की बात की। तो क्यों ऐसा? वो बोले आप सवाल नहीं करें कि तो बोले जब खोलना पड़ता है ना, तो बोले जिसका हाँ तोड़ना पड़ता, तब बोले जो जिसकी सिग्नेचर उन लोग सामने ज़रूरी है, हम लोग का गवर्नमेंट का रूल है करके। तो मैंने बोले मेरे हस्बैंड थे, तो बोले उनका डेथ सर्टिफिकेट ला कर दे। तो मैंने इतने साल से मैंने बोली पर कभी मंगाई नहीं। तो बोले अभी रूल है, अभी चाहिए। तो मैंने मेरे बेटे के हाथ से भेज के मंगाई, तो ओरिजिनल नहीं मिला था, जेरोक्स मिला था। तो बोले ठीक है, जब तक जेरोक्स जमा करो, ओरिजिनल कल जमा करना का। और फिर उसके बाद में सब मैंने प्रोसीजर दे दिया। और जैसा वो बैंक वाला जो गोदरेज वाला मेरे साथ में अंदर गया, तो गोदरेज वाले ने अपने हाथ, हाँ बैंक वाले सिर्फ एक ही आदमी था परेशान करके, वो जो कमरू भाई था वो नहीं था, दूसरा था। तो उसने बैंक उसको गोदरेज वालों को ही चाबी दिया, उसने एक ही बार घुमाया उसकी चाबी, और दूसरी बार मेरी चाबी घुमाया, तो आसानी से लॉकर खुल गया।
तो वो बोला कि क्या तुमने, हम लोग कंप्लेंट किया लॉकर नहीं खुल रहा, ये तो लॉकर आसानी से खुल रहा। तो मैं बोली नहीं, उस दिन 4 से 5 बार खोली, वो कमरू था उसने भी खोला पर नहीं खुला। तो बोले कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग तो समझे। उससे पहले हम लोगों ने क्या बोले, अगर चाबी ठीक नहीं रहेंगी तो तुम्हारे को ना 1000 रुपये जो आया उसका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, अगर चाबी ख़राब रहेंगी तो तुम्हारे को 9000 चाबी का भरना पड़ेगा। पर वो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना गोदरेज वाले की ज़रूरत पड़ी, यानी वही बैंक की चाबी से मेरी चाबी से लॉकर एकदम आसानी से खुल गया। खुलने के बाद हाँ, खुलने के बाद अंदर कुछ था ही नहीं, मेरा पूरे जेवर की पेटी थी, बॉक्स था, अंदर कुछ नहीं था। सिर्फ एक मक्के शरीफ की, जो काबे शरीफ की चैन थी ना पतली, वो मेरी बच्ची की एकदम पतली एक चैन थी, कान के एकदम छोटे छोटे टफ्स थे, और एक है ना पेंडल था, और बाकी जो तस्बीह पड़ती ना अपन चांदी की, वो तस्बीह थी उसके अंदर। बाकी पूरा खाली था, कुछ था ही नहीं उसमें। यानी देखते हुए इंसान शौक हो के मैंने बोली इसमें तो, मैंने वहाँ भी चिल्लम चटी बहुत करी कि मेरा इतना जेवर था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं बोली मेरा तो इतना, मेरे कहाँ से चला गया, मेरे कुछ नहीं जानती, मेरे को सब भर के दो। कल मैनेजर को इतना बुला रही है, इतना सीरियस इश्यू है कि बैंक की रेपुटेशन के ऊपर बात आ रही है, तो मैनेजर का काम होता है कि आप कोई भी, क्या नाम था मैनेजर? ये इसी ब्रांच के मैनेजर था, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। वो इतना सीरियस मैटर होने के बाद, जब हम इतना रो रहे सीरियस मैटर होने के बाद भी, तब भी वो अपनी मीटिंग अटेंड कर। 4 लड़कियां, मेरे 2 लड़के, यही मेरे बच्चों के लिए जो था मैंने रखी थी, और मैं वो पहले बगल में थे तो उनने सब किए थे। और वो मेरी बड़ी बच्ची का भी हार कैसा बच गया कि वो मेरे पास घर में मैंने पहनने के लिए एक बार लाई थी, तो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। एक बात बताइए, लास्ट आपने सोना कब देखा था आपके लॉकर? लास्ट 2015 में जब मैं नवंबर में खोली थी ना, तब मेरी बच्ची, तभी हम लोग ने लास्ट देखी थी। उसके बाद से हम लोग आए नहीं। चाबी किसके पास रहती थी? चाबी मेरे पास थी लॉकर की। मेरे ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई चाबी लेके कोई खोल दिया हो? नहीं, कोई नहीं। क्यों पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं वो चाबी किधर है। अगर पता भी चल गया, नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों को मालूम था, किसी को नहीं पता था। और अगर पता भी चल गया, अगर पता चल भी गया ना, तो अंदर बैंक का यहाँ का ये एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। मैं पब्लिक को ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी चाबी समझो मेरे पास आ गई या किसी दूसरे के पास आ गई, और वो चाबी यहाँ पर लेके गया, तो उसको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ तक इन लोगों को मैनेजर का भी इतना ये था कि उनका कुछ रिएक्शन ही नहीं था हमारा इतना होने के बाद भी, कि वो दिल पे नहीं, वो 10 मिनट हमारे साथ में खड़े रहे, फिर मीटिंग में चले गए। और पूरी बैंक जमा होती ना, कोई नहीं जमा था हम लोग के आसपास, सब अपने अपने इसमें ही बिजी थे। मैं इतना जब कल रात में जब हम लोगों को पता चला कि इतना सब हो गया, भिंद रोते खड़ी है, तो हम लोग पूरे घर के, हम लोग सब भाई लोग, हम लोगों को पता, भी जेवर उसमें, मेरा भी जेवर है, मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, टैक्सी चलाता है। फैमिली का जेवर है हमारा, 5 फैमिली का जेवर है उसके अंदर। सबका 5 फैमिली का हर एक ने अपनी फैमिली के लिए जमा करके रखा हुआ था, वो जो अपनी बच्चों की लाइफ में आगे काम आए करके, वो हमारी पूरी जिंदगी की जमा कुंजी वही था। मेरे शौहर ने जब मैं बच्चों को कुछ कर सकूं, अब मैं एक चीज भी नहीं बना सकती, ऐसा मेरा है। आज जो एक हाल रखा हुआ था, आज उसकी उनके बेटे की गली में एक लच्छा नहीं, तो उसकी माँ 1 महीने से परेशान थी, मेरी बेटी की गली में लच्छा नहीं, लेकिन वो बना नहीं सकी वो चीज़ के लिए। उसका हस्बैंड नहीं तो वो बना नहीं सकी ये चीज़ के लिए। हमने यही इसलिए सेव करके आगे के बच्चों को काम आएगा करके। आज एक एग्जाम्पल देता हूँ, 5 साल तक नहीं आने का रीजन क्या था कि इसकी इतनी कमाई। आपको रीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकर इसीलिए रहता है ताकि उसमें सेफ्टी के लिए रहे। कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट बैंक के साथ कि जो लॉकर 26 नवंबर को जब आई थी, उस टाइम पे 5 से 6 बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुला। ठीक है, इनके बैंक के स्टाफ ने, किसी ने उस टाइम पे ये नहीं दिया। जो कमरू भाई करके जो बंदा था, वो उस टाइम का विटनेस है, उसको भी पता है कि लॉक नहीं खुल रहा है। ठीक है, सिस्टर ने एसिडिटी छोड़ के वापस आई, अचानक लॉक कैसे खुल गया, एक ही इसमें खुल गया। चलो उनने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करे कि ज़्यादा लॉक खोलने की, वापस दोबारा कोशिश कर रही करके। अभी आप पायदुनी पुलिस स्टेशन गए थे? अभी पायदुनी पुलिस स्टेशन हम लोग कल रात में भी गए थे, वहाँ पे तेली साहब करके थे, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में अर्जी दो। हमने कंप्लेंट, हाँ, रिटर्न में अर्जी दी है। आज फिर उन्होंने बुलाया था कि आपका स्टेटमेंट के लिए बुलाया। आज सिस्टर का भी स्टेटमेंट लिए पुलिस पायदुनी पुलिस स्टेशन में, और मेरे से भी स्टेटमेंट लिए, पूरा टोटल स्टेटमेंट लिए। कितने जेवर थे हमारे, उन सब का डिस्क्रिप्शन उन्होंने मांगा था, उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा था कि आपके पास प्रूफ करने के लिए आपके पास इसके बिल है। हमने कहा हमारे पास 75-80% सभी ऑर्नामेंट्स के बिल हैं। कुछ बिल जो है यहाँ के इंडिया के जो परचेस है हमारे, वहाँ के बिल है। जैसे कि मेरा इंडिया का परचेस है, मेरे पास बिल है। मेरा भाई का जो इंडिया का परचेस है उसका बिल था, इनका सऊदी अरेबिया का था, उसका भी बिल है। तो 75-80% का बिल है हमारे पास। अगर जी अगर ये सब होता है, शो करना पड़े तो हम उनको बिल ला के भी शो करते हैं। पुलिस ने कभी ऐसा बोला है कि 120-16 नहीं, और ये जो हमारे पे डिपेंड नहीं करता, अंदर जो चीज़ होती है वो तुम्हारे पे होती है, हमारे इस पे डिपेंड नहीं होती है। बैंक वाले ने कहा। हाँ, अब बैंक का क्या कहना है? बैंक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। इसलिए हमें आप लोग की ज़रूरत महसूस हुई कि इसलिए हम लोग ने आपको ये बोले कि
आप कुछ हमारी हेल्प कर सके करके। कुछ कर ही नहीं हम रहे। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज मांगे थे बैंक के मैनेजर को, मैंने कहा पर्सनली, बोला साहब मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है क्योंकि आपका जो बंदा यहाँ पे काउंटर पे ये जिस तरीके से एक्टिव रहता था और आज ऐसा होता है ये जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसका एक प्रोसीजर रहता है, समझे। अभी 5 साल की सीसीटीवी फुटेज कौन देखते बैठेगा? 5 साल के नहीं मांगा। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, जब भी 26 के बाद अगर 26 को भी अगर नहीं हुआ, वो सब पूरा बैठ के 24 घंटा देखना पड़ता है ना, कौन आ रहा है नहीं जा रहा है, तो ऐसा रहता है कि इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, इनके मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको कल बुला के सीसीटीवी फुटेज का दूंगा। अब आप टाइम देख लो, कल रात अभी कल से आपको सब फ़ोन आएंगे, टेंशन मत लो, कल से सब बुलाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपकी बेटी की जो निकाह था, शादी थी, वो हो गई? हाँ हो गई। फिर क्या हुआ उसमें? तो बहुत तकलीफ हुई होगी। नहीं, वो मेरे पास जो रखा हुआ था ना एक, तो वो मेरे पास ही था, तो वही मैंने वो बच्ची को डाली। अच्छा। यानी मेरे को यहाँ पर खोलने ने वो ही डाली। अब यानी बच्ची को और कुछ डालना था, इसलिए मैं आई थी लेने गई लॉकर में, पर मेरा लॉकर खुला ही नहीं, तो वो रह गया, तो मैंने वो बच्ची को कुछ नहीं डाली। दोस्तों, ज़िंदगी भर की कमाई जो है लोग लॉकर में ला के रखते हैं। लॉकर सिस्टम इतना ठोस होता है, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक के पास रहती है। आप अपनी चाबी लेके बैंक के पास जाओ, फिर बैंक जो है वो अपनी चाबी लेती है। 2 चाबी से ताला खुलता है कि एक से? बैंक की चाबी लगती है, उसके बाद अपनी चाबी लगती है। अच्छा। हाँ, तो उस दिन बैंक की चाबी, उनकी बैंक की चाबी लगी, फिर मेरी चाबी घूम ही नहीं रही थी। अच्छा। और अभी जब कल मैं आई तो कल बैंक की चाबी लगता है, मेरी चाबी पूरी घूम गई। यानी कुछ तकलीफ ही नहीं। जो गोदरेज वाला आया था ना, उसको कुछ ज़रूरत ही, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ज़िंदगी भर की कमाई एक लॉकर में रखी जाती है और लॉकर से जो है जेवर गायब हो जाते हैं। बहुत परेशान है क्योंकि एक नहीं 5-5 फैमिली है, 10-16। आज एक नॉर्मल हिंदुस्तानी के घर में, जो नॉर्मल मीडियम क्लास है, लोअर क्लास में 5 तोला 10 तोला से ज़्यादा सोना नहीं रहता है। तो अगर वो चीज़ अगर बैंक में डाली जाए और बैंक से अचानक गायब हो जाए तो कितना बड़ा कहर टूटता है घर वालों को, जिन्होंने ज़िंदगी भर पैसे जमा किए। 1-1 रुपया जमा करके सोना जमा करा जाता है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। सलीम शेख, गली न्यूज़।